नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंडोक्राइनोलॉजी का हमारा तीसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के तमाम हार्मोन के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रमुख 8 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले वीडियो में आप लोग जो पढ़े थे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो इन 8 जो हार्मोन्स हैं इनके हाइपोसिक्रीशन से और हाइपर सिक्रीशन से, मतलब इनका कम मात्रा में जो कि सिक्रीशन हो या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो, तो क्या क्या समस्याएं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज या डिसऑर्डर है। अब देखिए, ये जो आज का जो वीडियो है इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें हम लोग लगभग 7-8 जो कि डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो उनमें से ऐसे बहुत जो कि डिसऑर्डर हैं जो शॉर्ट नोट में 4 नंबर में या 5 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के देखिए। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, डिसऑर्डर ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर लोब जो होता है उस दिन हम लोग पढ़े थे, एंटीरियर लोब से 6 प्रमुख हार्मोन बनते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जो पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन था, तो उस दिन हम लोग पढ़े थे कि ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से इसका फॉर्मेशन होता है। और एंटीरियर लोब से जो फर्स्ट हार्मोन है या जो ग्रोथ हार्मोन है, नाम से स्पष्ट, इसका काम क्या होता है कि हम लोग के शरीर में सोमैटिक सेल या उसके ग्रोथ से जो कंसर्न है, प्रोटीन सिंथेसिस से कंसर्न है, सेल डिवीजन से कंसर्न है। तो अगर इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी समस्या है, और ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता होती है तो भी समस्या है। तो यहाँ पर हम लोग 3 जो कि डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक हाइपोसिक्रीशन से और 2 हाइपर सिक्रीशन से। अब देखिए, इसमें ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए, देखिए हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब क्या होता है, जो हमें मात्रा रिक्वायर उससे कम मात्रा में बने। तो हाइपोसिक्रीशन से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं डॉर्फिज्म या बौनापन। मीनिंग अगर ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन या ग्रोथ हार्मोन का जो कि सिक्रीशन चाइल्डहुड में या बचपन में आवश्यकता से कम मात्रा में बने, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वह बौने हो जाते हैं। उनमें जो तमाम बॉडी पार्ट्स हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, उनका फिजिकल ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है, मेंटल ग्रोथ जो कि रिड्यूस हो जाता है, सेक्सुअली इनफर्टाइल की तमाम सारी प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। तो ये जो फर्स्ट डिजीज क्या हाइपोसिक्रीशन से होती है वह डॉर्फिज्म, बौनापन। दूसरा है जिजाइंटिज्म या जिजाइंटिज्म। ये हाइपर सिक्रीशन से होता है कब? चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में या चाइल्डहुड अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो जो डिजीज होती है उसको हम लोग जो कि क्या बोलते हैं, तो जिजेंटिज्म बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? अतिकायता बोलते हैं हिंदी में। इसमें काया जो होती है, जो पेशेंट का शरीर है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चूँकि ये हार्मोन चाइल्डहुड में बनता है, तो इसमें जो तमाम मतलब मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी ग्रोथ, उनका जो ग्रोथ आवश्यकता ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कि मोर टालर, नॉर्मल की तुलना में हाइट व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है। किसमें? जबकि गिगेंटिज्म में। दूसरी डिजीज है एक्रोमेगैली। ये भी होता है एडल्ट अवस्था में हाइपर, देखिए दोनों हाइपर सिक्रीशन से ही है। ये जो डिजीज है
वो चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रीशन से है, चूँकि चाइल्डहुड में बोन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ रहता है, तो इसमें जो तमाम बोन्स हैं वापस में जुड़ जाती हैं, उनकी हाइट आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, तो व्यक्ति जो इस मतलब डिजीज में होता है आवश्यकता से ज़्यादा लंबा टालर हो जाता है। और एक्रोमेगैली जो है इसमें हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, चूँकि ये हाइपर सिक्रीशन एडल्ट में होता है, तो इस केस में व्यक्ति में जो बोन्स का डेवलपमेंट होना रहता है वो पहले हो चुका रहता है। तो इस कंडीशन में एक्रोमेगैली को हिंदी में बोलते हैं भीमकायता, मतलब बॉडी में जो मसल्स हैं, जो सोमैटिक सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक्रोमेगैली में व्यक्ति क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा थिक मोटा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। ठीक है, तो देखिए ग्रोथ हार्मोन से 3 मतलब डिसऑर्डर हैं। ड्वार्फिज्म मतलब बचपन में इसका कम सिक्रीशन हो तो बौनेपन की समस्या आ जाती है। जिजेंटिज्म जो है अतिकायता, चाइल्डहुड में इसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, तो व्यक्ति की या पेशेंट की लंबाई आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति ज़्यादा टालर हो जाता है। एक्रोमेगैली जो होता है वह हाइपर सिक्रीशन से होता है, एडल्ट में समस्या है, तो चूँकि एडल्ट में बोन का जो ग्रोथ होना रहता है वो हो चुका रहता है, तो एक्रोमेगैली में जो पेशेंट है उसकी बॉडी साइज क्या आती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत मोटा, बहुत थिक हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरे डिजीज के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। देखिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि 2 जो सबसे कॉमन 3 जो डिजीज है, तो पहला क्या है, क्रेटिनिज्म। यह डिजीज क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन से होता है इन्फेंट मतलब नवजात में, मतलब ऐसे बच्चे जो जिनमें जन्मजात या कंजेनाइटल जो है कि आयोडीन की या थायरॉक्सिन हार्मोन की मतलब कमी हो, तो उनमें जो समस्या होती है तो क्या लिखा गया, कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जन्मजात कमी से समस्या होती है। इसमें ग्रोथ जो होता है पूर्ण रूप से बच्चे का रुक जाता है, फेस डिफॉर्म, फेस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है नॉर्मल से, फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन मतलब शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा आता है मिक्जेडेमा या मिक्जेमा। तो मिक्जेडेमा जो डिजीज है ये एडल्ट में हाइपोसिक्रीशन से होती है। तो एडल्ट में जब इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है तो इसके सिम्टम क्या हैं, वीकनेस आ जाती है, वेट गेन, कोल्ड इनटॉलरेंस, ऐसे लोगों में ठंड को मतलब जो कि सहन करने की क्षमता नहीं रह जाती है, पफी अराउंड द आइज, आँख के आसपास एरिया जो होता है वह स्वेल कर जाता है, फूला हुआ रहता है, और ऐसे लोगों में कन्फ्यूजन की समस्या रहती है, मतलब उनमें भूलने की जो कि प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा है ग्रेव डिजीज, या जिसको हम बोलते हैं किससे होता है, तो ग्रेव डिजीज जो है कि हाइपर मतलब सिक्रीशन से होता है। अब देखिए जो ग्रेव डिजीज है तो ये हाइपर सिक्रीशन से होने वाली समस्या ग्रेव नामक साइंटिस्ट ने इसको अब खोजा था। तो इसमें अधिकता से क्या समस्या होती है कि हार्ट बीट, ऐसे लोगों के या पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा रहती है, वेट लॉस की समस्या देखी गई है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगती है, ट्रिमर्स मतलब हाथ में कपकपी, किसी चीज़ को पकड़ने में या कुछ देर तक अगर पकड़े रहें तो हाथ अपने आप कंपन करने लगता है, हेयर लॉस और बल्गिंग आइज, आँख की पुतली जो होती है वो बाहर की ओर क्या आती है, निकल आती है, या ऐसा प्रतीत होता है कि आँख का जो आई बॉल है वो ज़्यादा है, उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है, तो देखने में व्यक्ति जो थोड़ा सा मतलब फेरोसियस, डरावना टाइप में लगता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे जो हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। कल हम लोग पढ़े थे कि एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इसका काम क्या होता है, एडिनल जो ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से जो 3 हार्मोन बनता है, मिनरलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, उसको सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से क्या समस्या होती है। तो इस हार्मोन की कमी से अगर देखा जाए तो बहुत विशेष कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इसके हाइपर सिक्रीशन से, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से जो समस्या रिपोर्ट की गई है वह है कुशिंग सिंड्रोम
हाइपर सिक्रीशन से होता है। इसमें समस्या क्या है, जैसे सिम्टम वेट गेन एट फेस नेक एब्डोमेन। इसमें क्या होता है कि मसल्स का जो जमाव होता है वह ज़्यादा हो जाता है फेस पर, नेक पर, एब्डोमेन में। मसल वीकनेस, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। हाई बीपी की समस्या, हाई शुगर, ये सब तमाम सारी समस्या इसमें देखने को मिलती है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पहले हम लोग पढ़े कि इन दोनों हार्मोन का संबंध क्या था। मुख्य रूप से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के जो कि डेवलपमेंट से होता है, मेल फीमेल सेक्स हार्मोन के फार्मेशन से होता है, स्पर्म ओवम के सिक्रीशन से होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या है कॉमन, जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो कि कमी से, किसमें व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि सेक्सुअली व्यक्ति क्या होता है, फेलियर होता है। जैसा क्या लिखा गया कि फेलियर ऑफ सेक्सुअल जो कि मैच्योरेशन ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, मतलब हाइपोसिक्रीशन से, इस दोनों हार्मोन की कमी से व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता। ये कहें कि प्राइमरी सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये समस्याएं आती हैं। अब हम लोग लास्ट पे देखते हैं प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का विशेषकर फंक्शन कल हम लोग पढ़े थे कि इसका फंक्शन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क का फॉर्मेशन करना, ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करना प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसके कमी से क्या होता है, पुअर लैक्टेशन। ऐसी महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद जो है कि दूध की मात्रा बहुत कम बनती है, नहीं बनती है, और इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा। तो सेम उल्टा इसका मीनिंग है, जब हाइपर सिक्रीशन होगा तो ऐसे फीमेल्स में मिल्क की मात्रा जो होती है वह औसत से आवश्यकता से ज़्यादा बनती है। अब हम लोग आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोग पढ़े थे, दो हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। पहला जो यहाँ पर है ऑक्सीटोसिन, या जिसको हम लोग बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम यहाँ पे मीनिंग है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा तो हाइपोसिक्रीशन होने से ये जो मतलब समस्याएं हैं उनमें देखने को मिलेंगी। क्या क्या कि अगर ऑक्सीटोसिन का कम मात्रा में फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, तो ऐसे फीमेल में प्रबल संभावना ये रहेगी कि उसमें जो चाइल्ड बर्थ वह नॉर्मल ना हो, उसमें सीजर मतलब लगाना पड़े। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वह फीमेल में चाइल्ड बर्थ के दौरान गर्भाशय के वाल को डायलेट करता, ढीला करता, जिससे क्या बच्चे के होने में आसानी रहे। तो अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो ऐसे फीमेल में क्या समस्या आएगी, तो ऐसी फीमेल में समस्या ये होगी कि उसमें सीजर की मतलब जो कि कन्फर्मेशन ज़्यादा रहेगा कि बच्चा सीजर से ही हो। दूसरा, इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो लव हार्मोन क्या करता है कि माँ का बच्चे के प्रति एक बॉन्डिंग बनाता है। ये कहें कि फीमेल में इमोशनल गुण को, फीचर को जो कि प्रमोट करता है। तो कई बार आप लोग देखोगे ऐसी बहुत सारी फीमेल्स या मतलब जो महिलाएं होती हैं जिनका अपने बच्चे के प्रति या किसी बच्चों के प्रति या समाज के प्रति बहुत ही क्रूरता या क्रूर वाला व्यवहार होता है। तो ऐसे केस में अगर किसी फीमेल में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत कम हो या न इसका सिक्रीशन हो तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका बच्चे के प्रति या समाज के प्रति बहुत क्रूर टाइप का व्यवहार रहेगा। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन उस दिन बताया गया था कि ऑक्सीटोसिन का एक काम ये भी होता है कि जन्म के बाद ब्रेस्ट से मिल्क को इजेक्ट आउट करने में हेल्प करना। जब बच्चा शक करे तो आसानी से मिल्क इजेक्ट आउट हो। तो अगर इसकी कमी होती है तो ऐसी फीमेल में मिल्क तो ब्रेस्ट में बनेगा लेकिन उसका इजेक्शन होने में समस्या होगी। और जब मिल्क का इजेक्शन नहीं होगा तो फिर ऐसी जो कि मतलब महिलाओं में क्या है, जैसे ब्रेस्ट में पेन हो गया या तमाम मेंटल और फिजिकल समस्याएं अपीयर होती हैं। अब अगर हम लोग देखें इसी हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन देखें, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में अगर इसका सिक्रीशन होगा, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होगा तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ की फ्रिक्वेंसी नॉर्मल या ज़्यादा रहेगी। बच्चे के प्रति या समाज के प्रति जो लगाव होगा, जो
वो ज़्यादा रहेगा या नॉर्मल रहेगा। मिल्क एजेक्शन जो है ये इसकी क्या है प्रबल संभावना रहेगी। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। अब देखिए इसका दो फंक्शन, इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका काम क्या होता है कि हमारे किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और जो कलेक्टिंग डक्ट हैं किडनी की, इनके क्या करते हैं वाटर परमिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या हो किडनी के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, मतलब अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर किडनी बॉडी में स्टोर कर ले, जिनका उपयोग हम दोबारा से कर सकें। तो अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होगी तो समस्या क्या आएगी, ऐसे लोगों में वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, तो उनमें यूरिन जो होगी आवश्यकता से ज़्यादा मूत्र का फॉर्मेशन होगा। तो इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। और पॉलीयूरिया डिजीज का ही एक और नाम है, बहुत कॉमन, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग भी है, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। जान देखिए डायबिटीज मेलिटस अगर कहा जाए तो डायबिटीज मेलिटस शुगर से रिलेटेड समस्या है, और डायबिटीज इंसिपिडस जो समस्या है यह किससे है, तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है यूरिन से, एडीएच हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है, तो आवश्यकता से ज़्यादा क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया डिजीज या डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एडीएच हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से होता है। एक चीज़ और है, अगर किसी व्यक्ति में पॉलीयूरिया डिजीज या डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो गई तो उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है किडनी के द्वारा फेल हो जाता है। एक्सेसिव यूरिनेशन, आवश्यकता से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जैसे कितना, तो लगभग 20 लीटर पर डे, मतलब 24 आवर्स में इस रोगी में 20 लीटर के आसपास यूरिन बनती है, जबकि नॉर्मल कितना बनना चाहिए 1.5 लीटर पर डे, मतलब एक दिन में लगभग 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर के आसपास यूरिन का फॉर्मेशन एक हेल्दी व्यक्ति में होता है। एक चीज़ और है कि यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी एट नाइट, मतलब रात के समय में क्या होता है, ऐसे मतलब रोगियों में रात के समय में यूरिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा बनती है, मतलब यूरिन ज़्यादा या बार बार लगती है दिन के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार के जो पेशेंट हैं, ये जो डिजीज होती है जो रात के समय यूरिन का ज़्यादा बनना, उसको हम लोग जो कि नॉक्ट्यूरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। नॉक्ट्यूरिया डिजीज क्या है, तो नॉक्ट्यूरिया एक डिजीज है जो कि एडीएच हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से होती है, जिसमें व्यक्ति को दिन के कंपैरिजन में रात में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एक नाम इसका दूसरा जो वैसोप्रेसिन है उस दिन बताएगा। तो वैसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं इस हार्मोन को कि कुछ विशेष कंडीशन में या इमरजेंसी अवस्था में वैसोप्रेसिन क्या करता है कि जो स्मूथ ब्लड वेसल्स हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको कॉन्स्ट्रक्ट करके, उनको सिकोड़ करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में अगर इसके समरी के रूप में देखें, देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे, इसके जस्ट मतलब पहले वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों इसका नाम दिया गया। तो बताया गया कि पिट्यूटरी जो शब्द है प्यूटिटिया से लिया गया है, और जिसका मतलब क्या होता है म्यूकस। तो शुरुआती दौर में माना गया था कि इस ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन करना है। इसी को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो अंडर साइड द ब्रेन है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्लैंड का काम क्या होता है, जो हार्मोन बनते हैं वो ज़्यादातर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें 2 पार्ट हम लोग ने पढ़े थे, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और दोनों के बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है। तो एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन बनते हैं, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन बनते हैं, और दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट लोब है या पार्स इंटरमीडिया है, इसके द्वारा जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानिन हार्मोन बनता, जो स्किन पिगमेंटेशन से संबंधित है। तो अब ग्रोथ हार्मोन की अगर पहला जो है, ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो, ठीक है, या हाइपोसिक्रीशन हो, तो इससे बौनापन रोग होता है। ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो चाइल्डहुड में, तो इससे जो मतलब डिजीज होती है उसको हम जो कि जिजेंटिज्म या अतिकायता, व्यक्ति की लंबाई आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है।
एक्रोमेगैली क्या है? तो एक्रोमेगैली डिजीज में इसको हम भीम कायता बोलते हैं हिंदी में। इसमें एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे, तो चूँकि एडल्ट में जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो चूँकि बोन का जो ग्रोथ होना रहता है वो हो चुका रहता है, इसलिए इसमें व्यक्ति में मसल्स बहुत ज़्यादा, व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है इसमें जैसे अगर देखा जाए तो क्रेटिनिज्म है, मिक्सेडेमा है, ग्रेव डिजीज है, ग्वाइटर डिजीज है, ये कुछ कॉमन रोग इससे होते हैं। इसके बाद एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, तो एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन में जो है कि मुख्य अगर देखा जाए तो कुशिंग सिंड्रोम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से इसमें देखा गया कि इसकी अगर अधिकता हो तो ऐसे जो पर्सन है उनमें जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा, उसका डेवलपमेंट होगा, सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके कम सिक्रीशन होने से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फेल हो जाती है, अब व्यक्ति सेक्सुअली इमेच्योर होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसके कम सिक्रीशन से क्या होता है, ऐसे ही जो कि महिलाओं में लैक्टेशन दूध की मात्रा कम बनती है, और अगर प्रोलैक्टिन की ज़्यादा सिक्रीशन हो, हाइपर सिक्रीशन हो, तो ऐसे में क्या होता है कि इस हार्मोन का फार्मेशन जो है कि जब ज़्यादा होगा तो ऐसे फीमेल में मिल्क दूध की फार्मेशन ज़्यादा होता है। पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, अगर इसकी ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए तो ऐसे फीमेल में चाइल्ड बर्थ में समस्या होती है, या उसमें जो कि सीजर की संभावना ज़्यादा प्रबल है। इसकी कमी से ऐसी जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चों के प्रति क्रूरता वाला जो व्यवहार करती हैं, मतलब उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बच्चों से नहीं रहती है, और मिल्क का फार्मेशन तो होता है लेकिन ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन नहीं हो पाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये बहुत कॉमन, एंटी डायरेटिक हार्मोन की जो कमी होने से ऐसे पेशेंट में पॉलीयूरिया या डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में किडनी के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे ऐसे लोगों में आवश्यकता ज़्यादा यूरिन बनता है, लगभग 15-20 लीटर 24 घंटे में बनता है। और इस डिजीज़ को हम लोग पॉलीयूरिया डिजीज या डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। और ऐसे केस में यूरिन जनरली रात में ज़्यादा मतलब यूरिन का फार्मेशन फ्रिक्वेंटली बनती है, तो इसको हम लोग जो कि नॉक्ट्यूरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आज का था वीडियो, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखिए। आपको अगर कोई प्रश्न मन में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।